अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप स्टूडेंट विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर, अगर आप चाइना के सीएससी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, जिसमें आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों लेवल के डिग्री स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना, बस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको सिंपली क्लिक करेंगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, इधर उधर से सर्च करने की। डायरेक्टली जो लिंक अभी मैंने ओपन किया हुआ है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसी तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ओपन हो जाए, आपको यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिल जाते हैं। इसमें जो है ना, फर्स्ट शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, दूसरा जो है ना चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है पड़ा। उसके अलावा जो है ना आपको मेरीन स्कॉलरशिप ऑफ चाइना भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल डॉक्टर स्कॉलरशिप ऑफ टोंगची यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें जो है ना मैक्सिमम स्कॉलरशिप अवेलेबल है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बैचलर के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 25 ईयर्स। अगर आप मास्टर या पीएचडी के लिए करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम जो मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है 35। तो अगर आप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं तो 40% आपकी एज रिक्वायरमेंट है, जो कि अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिक्वायरमेंट सारे स्कॉलरशिप की सेम है, एज रिक्वायरमेंट। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैचलर के लिए करना चाहते हैं या मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अपलोड करनी पड़ेगी। मज़ीद अगर आप इसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं आपको इसके बेनिफिट्स की बात करूँ, अगर जो है ना शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो कैटेगरी आपको दी जाती है। एक तो फुली फंडेड आती है, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, कंप्रिहेंसिव मेडिकल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, आपको मंथली स्टाइपेंड के साथ एकोमोडेशन भी। लेकिन बी कैटेगरी में जो है ना आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी और मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इसके सितंबर या अगस्त इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, आप 20 अप्रैल 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। आप जिस भी वेबसाइट पे आते हैं ना, जो जो भी स्कॉलरशिप ओपन करेंगे, अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपने आ जाना है एप्लीकेशन प्रोसीजर पे, ठीक है जी। या आपने क्या करना है, अगर आपको कहीं पे सेक्शन में नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, कंट्रोल F दबा के सिंपली यहाँ पे प्रोसीजर लिखेंगे ना, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है जी। अभी क्या करना है, यहाँ पे उनका लिंक गिवन है, उस लिंक पे जाके आपको इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है जी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, इसकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी भी है, जो कि 600 RMB है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। और ये फ़ी जो है ना नॉन रिफंडेबल फ़ी है। अब ये जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी, आप ये जो पेमेंट आप किस तरह पे करेंगे, आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बैंक रेमिटेंस के थ्रू भी पे कर सकते हैं या पे कर सकते हैं। अकाउंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उनके नीचे गिवन है, जो कि इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जो ओवरसीज़ अकाउंट्स होंगे, उनके लिए ये अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है। आप इस अकाउंट में पेमेंट अपनी करना चाहें तो आप ये पेमेंट कर सकते हैं। मज़ीद जो है ना, आपको यहाँ पे डिफरेंट जो लिंक्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये अगर आप बैचलर के लिए करना चाहते हैं तो ये लिंक गिवन है, अगर आप मास्टर के लिए करना चाहते हैं तो ये लिंक गिवन है, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये लिंक गिवन है। उसके अलावा मेजर जो टार सब्जेक्ट है इंग्लिश में, ये जो है ना अबव लिंक्स है फॉर चाइनीज़, और ये जो है ना नीचे लिंक्स है फॉर इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये लिंक्स आपने यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। किस तरह करेंगे, लिंक अगर क्लिकेबल नहीं है तो आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद न्यू वेब टैब ओपन करके आपने वहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन प्रोसीड करनी होगी। मज़ीद सेकंड में स्कॉलरशिप की हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम रिक्वायरमेंट है। गुड आपकी मेडिकल हेल्थ होनी चाहिए, मैक्सिमम एज मास्टर के लिए 35 है, पीएचडी के लिए 40 है। और उसके अलावा आपको ऑलरेडी कोई भी चाइनीज़ का गवर्नमेंट स्कॉलरशिप रिसीव ना हुआ हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। मास्टर के लिए आपको 3000 RMB दिया जाता है, पीएचडी के लिए आपको 3500 RMB दिया जाता है। उसके अलावा एकोमोडेशन भी फ्री है, ट्यूशन भी फ्री है, और उसके अलावा अरेंजमेंट भी आपकी बिल्कुल फ्री में दी जाती है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहते हैं, आप 20 फरवरी 2025 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो आप सबमिट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फ़ी होगी, जो कि 600 RMB एप्लीकेशन फ़ी है, ये भी आपको पे करनी पड़ेगी। अब ये फ़ी जो है ना, आप इन दो अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में, बैंक अकाउंट में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन होगी वो आपकी रिव्यू होगी, जिसकी फ़ी जो है ना सबमिशन होगी उसकी एप्लीकेशन ही कंसिडर की जाएगी। जो फ़ी पे नहीं करेंगे उनकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी।
अब सीएससी चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का तरीका ये होता है, पहले तो आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक वेबसाइट का जो लिंक होता है उस पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। उसके बाद जो है ना सेकंड आपको जो है ना चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन फ़ी होती है वो आपको स्टडी इन चाइना इस पोर्टल पे आके एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके न्यू टैब पे पेस्ट करें तो यहाँ पे इसका लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसमें जो है ना आपको यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के बाद आपने अकाउंट साइन इन करके एज यूजुअल जो भी एप्लीकेशन होती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे होती है, तो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे देख ली, यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पेज अगर चाइनीज लैंग्वेज में ओपन होता है तो आपने उसको कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्ट कर लिया करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी टोंगची इंटरनेशनल मास्टर पोस्ट ग्रेड स्कॉलरशिप, ठीक है जी, सॉरी ये वाला। उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखे जी अगर आप बी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो ये जो है ना आपको एजेंसी कोड मिल जाता है। ये एजेंसी कोड आपने कॉपी करना है, जब आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको एजेंसी कोड पूछेगा, ये एजेंसी कोड आपने वहाँ पे पुट करना है, यूनिवर्सिटी की डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। उसके बाद आपने कोर्स अपना सिलेक्ट करना है और इसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। उसके बाद जो है ना मज़ीद जो स्कॉलरशिप है वो भी मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे दो लिंक्स आपको मिलेंगे, कीप इन माइंड चाइनीज़ लैंग्वेज के भी, लेकिन आपने अगर इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में पढ़ना है तो आपने इंग्लिश वाले लिंक्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। ये आपके इंग्लिश के लिए गिवन है, मास्टर के लिए अबव वन और पीएचडी के लिए जो है ना नीचे वाला लिंक दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी जो लास्ट वन या सेकंड वाला स्कॉलरशिप है वो है मैरीन स्कॉलरशिप ऑफ चाइना। उसके बाद इंटरनेशनल डॉक्टर स्कॉलरशिप ऑफ टोंगची यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कॉलरशिप है, जिस भी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सेम होती है, बस आपकी क्वालिफिकेशन की चेंजमेंट होती है। पीएचडी के लिए करना चाहते हो तो मास्टर का कोर्स आपका डिग्री सर्टिफिकेट ऐड हो जाती है। अगर आप पोस्ट डॉक के लिए करना चाहते हो तो पीएचडी की डिग्री आपकी ऐड हो जाती है। मतलब कि सिर्फ एक क्वालिफिकेशन इंक्रीज होती है, बाकी सारा प्रोसेस जो है ना स्कॉलरशिप का सेम होता है। इसका भी लिंक आपको यहाँ पे गिवन है, इस लिंक पे जाकर आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, इसकी भी एप्लीकेशन फ़ी होगी जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके अलावा लास्ट वन में आता है जी इंटरनेशनल टोंगची, ये देखें इंटरनेशनल डॉक्टर स्कॉलरशिप टोंगची यूनिवर्सिटी। उसके अलावा टोंगची यूनिवर्सिटी एंड बैंक ऑफ चाइना ग्लोबल टैलेंट स्कॉलरशिप, ये भी अवेलेबल है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट टू अप्लाई थी 30 फरवरी 2024, लेकर आपने सितंबर टेक में अप्लाई करना है। उसके लिंक भी यहाँ पे गिवन है, इन लिंक पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है इस चैनल। उसके बाद जो है ना नीचे जो है ना आप उसकी फर्दर डिटेल देखना चाहते हो तो वो फर्दर डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी स्कॉलरशिप के लिए पे करना हो तो उस स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करने के बाद उनके लिंक जो है ना ऑटोमेटिकली गिवन होते हैं। अब यहाँ पे कोई भी खोलेंगे ना, अब आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखे प्रोसीजर, सिंपल आपका जो टैब होगा उस स्टेप पे चला जाएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन सबमिशन करने का तरीका बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फिनिश योर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ टोंगची यूनिवर्सिटी, इस लिंक पे जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। फिर आपने एप्लीकेशन के दौरान शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इधर से आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको आपने फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ अटैच करनी है। तो ये है प्रोसीजर। अगर आप चाइना के किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन टोंगची यूनिवर्सिटी तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इसकी फ़ी भी पे कर सकते हैं जो कि 600 जो है ना RMB है, तो ये फ़ी भी आपको पे करनी पड़ेगी।